हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे जेई एडवांस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम एक क्वेश्चन लाए जो कि जेई एडवांस 2020 से है। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अ पार्टिकल ऑफ मास m moves in circular orbit with potential energy v of r equal to fr, where f is a positive constant and r is the distance from origin. Its energies are calculated using Bohr model. If the radius of particle's orbit is denoted by capital R and its speed and energy are denoted by v and e respectively, then for nth orbit अपन को r, v और e के बारे में बात करनी है। तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुल मिला के अपन को रेडियस, स्पीड और एनर्जी निकालनी है और बोर मॉडल कंसिडर करना है। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मली बोर मॉडल में काम बात करें तो न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो k(q1q2/r) होगी, जबकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ r इक्वल टू एफ आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले तो v ऑफ r इक्वल टू एफ आर दे रखा है। हम सबसे पहले फोर्स निकाल देते हैं, कितना फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है, पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अब अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला अपने पास है -dv/dr, और ये सॉल्व करेंगे तो -f आ जाएगा। यहाँ माइनस ये बता रहा है कि फोर्स रेडियल वेक्टर की तरफ नहीं, उसके ऑपोजिट यानी सेंटर की तरफ लग रहा है। अगर ये हमारा r वेक्टर है तो फोर्स इसके ऑपोजिट लग रहा है, ये बहुत क्लियर हो जाए। सेकंड, यहाँ बोला है कि बोर मॉडल से एनर्जी कैलकुलेट की गई है। तो बोर मॉडल क्या बोलता है यानी पार्टिकल की मोशन के बारे में? वो बोलता है कि पार्टिकल उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम डेट इज mvr, यहाँ मैं स्मॉल लेटर से लिख रहा हूँ, बाद में अपन चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और अगर nth स्टेशनरी स्टेट की बात करें तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फैक्ट अपन को आना चाहिए। एक तीसरा, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो क्लासिकल फिजिक्स हमारी ये बोलती है, न्यूटोनियन फिजिक्स, कि जो f है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि एक ही फोर्स उस पर लग रहा है, और ये mv²/r के बराबर होना चाहिए। तो तीन चीज़ें हैं। अब हम निकालते हैं आर और वी के लिए डिपेंडेंस। तो देख, आर और वी की बात करनी तो हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे बहुत क्लियर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जिसमें एन पे तो डिपेंडेंस निकालनी है। तो आर और वी ही हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। मैं यहाँ सब्सक्रिप्ट में एन लिख रहा हूँ ये बताने के लिए कि अपन nth स्टेशनरी स्टेट में। अब अपन क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से वी एन की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज NH/2 m r n, और वो सेकंड में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, f इक्वल टू m/rn और n² h² 4π² m² rn²। m से m को कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ जाएगा rn³ इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² m इंटू एफ। और अगर हम rn देखेंगे और उसकी डिपेंडेंस देखेंगे n के ऊपर, तो चलो एक बार तो लिख देते हैं n² h² अपॉन 4π² m f की होल पावर 1/3 हो जाएगा। और यहाँ से बड़ा क्लियर है कि rn इज प्रोपोर्शनल टू n⁻²/3। बिल्कुल क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन को देखना है स्पीड के बारे में। तो अगर अपन स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है nth ऑर्बिट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है n/rn के। और अगर हम देखें rn की प्रोपोर्शनलिटी n के साथ है 2/3 वाली, तो Vn इज प्रोपोर्शनल टू n⁻1/3। अब ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन है बी। अब अपन बात करेंगे एनर्जी की। तो एनर्जी अगर अपन को पार्टिकल की निकालनी है तो एनर्जी के दो पार्ट होंगे, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, वो तो V ऑफ r है, तो अपन को उसकी वैल्यू दे रखी है, एक काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो अपन को पहले से ही दे रखी है F इंटू आर, अगर nth ऑर्बिट में तो n लिख देते हैं, और काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv²। आप इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर r को अपन f के साथ मल्टीप्लाई कर दे और दोनों तरफ हाफ कर दे तो हमारे पास आ जाएगा f/rn/2, तो ये हो जाएगा 3/2 f/rn। तो हम यहाँ rn की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 f/rn की वैल्यू हमारे पास है n² h² अपॉन 4π² m इंटू f⁻1/3। यहाँ f कंप्लीट है, नीचे 1/3 है। अगर अपन सॉल्व करेंगे तो f की पावर 2/3 आएगी, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं n² h² f² अपॉन 4π² m
रेज टू 1/3, क्योंकि ये f की पावर 2/3 ही होता है। तो अब हम देखते हैं ये कोई ऑप्शन है हमारा, तो अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो वो हमारा यही ऑप्शन है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बी सही है और सी सही है। थैंक यू।